हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो दिव्य तथा मानव भोग है उन सब के स्वामी महादेव ही हैं। ये देव इस विशाल विश्व में व्याप्त हैं, इसीलिए विभु और प्रभु कहलाते हैं। ब्राह्मण और मुनिजन इन्हें सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। ये देवताओं में सबसे प्रथम हैं। इन्हीं के मुख से अग्निदेव का प्रादुर्भाव हुआ है। ये सर्वथा पशुओं का पालन करते हैं, उन्हीं के साथ खेला करते हैं और उन पशुओं के अधिपति हैं, इसीलिए पशुपति कहे गए हैं। इनका दिव्य लिंग ब्रह्मचार्य से स्थित है। ये संपूर्ण लोकों को महिमान्वित करते हैं, इसीलिए महेश्वर कहे गए हैं। उस लिंग अर्थात प्रतीक की पूजा होने पर कल्याणकारी भगवान महेश्वर आनंदित होते हैं, सुखी, प्रसन्न और हर्षोल्लास से परिपूर्ण होते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में इनके स्थावर जंगम बहुत से रूप स्थित होते हैं, इसीलिए इन्हें बहुरूप का नाम दिया गया है। यद्यपि उनके सब और नेत्र हैं, तथापि उनका एक विलक्षण अग्निमय नेत्र अलग भी है, जो सदा क्रोध से प्रज्वलित रहता है। वे सब लोकों में समाविष्ट होने के कारण सर्व कहे गए हैं। उनका रूप धूम्रवर्ण है, इसीलिए वे धुर्जटी कहलाते हैं। विश्वदेव उन्हीं में प्रतिष्ठित हैं, इसीलिए उनका एक नाम विश्वरूप है। वे भगवान भुवनेश्वर, आकाश, जल, पृथ्वी, इस अम्बा स्वरूपा तीन देवियों को अपनाते हुए उनकी रक्षा करते हैं, इसीलिए इन्हें त्र्यंबक कहा जाता है। ये मनुष्यों का कल्याण चाहते हैं, उनके समस्त कर्मों में संपूर्ण अभिलषित पदार्थों की समृद्धि करते हैं, इसीलिए इन्हें शिव कहते हैं। इनके सहस्त्र अथवा 10,000 नेत्र हैं, अथवा ये सब और से नेत्रमय हैं। भगवान शिव महान विश्व का पालन करते हैं, इसीलिए महादेव कहे गए हैं। वे पूर्व काल से ही महान रूप में स्थित हैं। प्राणों की उत्पत्ति और स्थिति के कारण तथा उनका लिंगमय शरीर सदा स्थिर रहता है, इसीलिए इन्हें स्थाणु भी कहते हैं। लोक में जो सूर्य और चंद्रमा की किरणें प्रकाशित होती हैं, वे भगवान त्रिलोचन के केश कही गई हैं। वे व्योम अर्थात आकाश में प्रकाशित होती हैं, इसीलिए इनका नाम व्योमकेश भी है। भूत, वर्तमान और भविष्य संपूर्ण जगत भगवान शंकर से ही विस्तार को प्राप्त हुआ है, इसीलिए ये भूत, भव्य, भवादय कहे गए हैं। कपि कहते हैं श्रेष्ठ को, वृष कहते हैं धर्म को। वृष और कपि दोनों होने के कारण देवादिदेव भगवान शंकर वृषाकपि भी कहलाते हैं। वे ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, यम तथा कुबेरों को भी काबू में करके उनसे उनका ऐश्वर्य हर लेते हैं, इसीलिए उन्हें हर भी कहा गया है। उन भगवान महेश्वर के दोनों नेत्र बंद करके अपने ललाट में बलपूर्वक तीसरे नेत्र की सृष्टि की है, इसीलिए उन्हें त्रिनेत्र भी कहते हैं। वे प्राणियों के शरीर में विषम संख्या वाले 5 प्राणों के साथ निवास करते हुए समभाव से स्थित रहते हैं। विषम परिस्थितियों में पड़े हुए समस्त देवाधिकारियों के भीतर भी वे प्राण वायु और अपान वायु के रूप में विद्यमान रहते हैं। जो कोई भी मनुष्य हो, उसे महात्मा शिव के अर्चा विग्रह अथवा लिंग प्रतीक की पूजा करनी चाहिए। लिंग अथवा प्रतिमा की पूजा करने वाला पुरुष बड़ी भारी संपत्ति प्राप्त कर लेता है। दोनों जांघों के नीचे भगवान शिव का आधा शरीर आग्नेय अथवा घोर है, तथा उससे ऊपर का शरीर सोम एवं शिव है। किसी किसी के मत में उन्हें संपूर्ण शरीर वाला भाग अग्नि और आधा शरीर वाला भाग सोम कहलाने को कहा जाता है। उनका जो शिव शरीर है वह तेजोमय और परम कांतिमान है। वह देवताओं के उपयोग में आता है और मनुष्य लोक में उनका प्रकाशमान घोर शरीर अग्नि कहलाता है। उनकी जो शिव मूर्ति है वह जगत की रक्षा के लिए ब्रह्मचार्य का पालन करती है, और उनकी जो घोर मूर्ति है उसके द्वारा भगवान शंकर संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। वे प्रतापी देवता प्रलय काल में अत्यंत तीक्ष्ण और उग्र रूप धारण करके
कर डालते हैं और प्राणियों के रक्त, मांस और मज्जा को भी भक्षण करते हैं, अतः रौद्र भाव के कारण रुद्र कहलाते हैं। अर्जुन, संग्राम भूमि में जो तुम्हारे आगे शत्रुओं का संहार करते हुए दिखाई दिए थे, वे ही पिनाकधारी भगवान महादेव हैं। निष्पाप अर्जुन, जब तुमने सिंधुराज के वध की प्रतिज्ञा की थी, उस समय स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें गिरिराज के शिखर पर जिनका दर्शन कराया था, यही वे भगवान शंकर संग्राम में तुम्हारे आगे आगे चल रहे हैं। उन्होंने ही तुम्हें ये दिव्यास्त्र प्रदान किए थे, जिनके द्वारा तुमने दानवों का संहार किया है। पार्थ, यह देवादिदेव भगवान शिव के शतरुद्रीय स्त्रोत की व्याख्या की गई है। यह स्त्रोत वेदों के समान परम पवित्र तथा धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। इसके पाठ से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। यह पवित्र स्त्रोत संपूर्ण किल्बिषों का नाशक और सब पापों का निवारक और सब प्रकार के दुख और भय को दूर करने वाला है। जो मनुष्य भगवान शंकर के ब्रह्म, विष्णु, महेश और निर्गुण निराकार इन चतुर्विद स्वरूप का प्रतिदिन प्रतिपादन करके इस स्त्रोत को सदा सुनता है, वह संपूर्ण शत्रुओं को जीतकर रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। परमात्मा शिव का ये चरित्र सदा संग्राम में विजय देने वाला है। जो सदा उद्यत रहकर शतरुद्रीय का पाठ करता है, सुनता है। मनुष्यों में कोई भी निरंतर भगवान विश्वेश्वर का भक्ति भाव से भजन करता है, वह उन त्रिलोचन के प्रसन्न होने पर समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। कुंती नंदन, जाओ युद्ध करो, तुम्हारी पराजय नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे मंत्री, रक्षक और पार्श्व आदि मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण हूँ। संजय कहते हैं, शत्रुओं का दमन करने वाले भरतश्रेष्ठ, युद्ध स्थल में ऐसा कहने से अर्जुन ने ऐसा कहकर पराशर नंदन व्यास जी को भी प्रणाम किया। यह सब सुनकर पराशर नंदन व्यास जी जैसे आए थे वैसे चले गए। राजन, 5 दिनों तक अत्यंत घोर युद्ध करके महाबली ब्राह्मण द्रोणाचार्य मारे गए और ब्रह्मलोक में चले गए। वेदों के स्वाध्याय से जो फल मिलता है, वही इस पर्व के पाठ और श्रवण से भी प्राप्त होता है। इसमें निर्भय होकर युद्ध करने वाले वीर क्षत्रियों के महान यश का वर्णन है। जो प्रतिदिन इस पर्व को पढ़ता है और सुनता है, वह पहले के किए हुए बड़े बड़े पापों तथा घोर कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसको प्रतिदिन पढ़ने और सुनने से ब्राह्मण को फल का यज्ञ प्राप्त होता है, क्षत्रियों को घोर युद्ध में सुयश की प्राप्ति होती है, शेष 2 वर्ण के लोगों को भी पुत्र, पौत्र आदि अभीष्ट एवं प्रिय वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत नारायण अस्त्र पर्व में 200वां अध्याय पूर्ण हुआ। कर्ण पर्व। अब हम इसमें आरंभ करेंगे श्री महाभारत कर्ण पर्व। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, जिनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेद व्यास जी को नमस्कार करके जय महाभारत का पाठ करना चाहिए। श्री महाभारत को प्रणाम करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, द्रोणाचार्य के मारे जाने पर दुर्योधन आदि राजाओं का मन अत्यंत उद्विग्न हो गया। वे सब के सब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के पास आए। मोहवश उनका बल और उत्साह नष्ट हो गया था। वे द्रोणाचार्य के लिए बारंबार चिंता करते हुए शोक से व्याकुल हो कृपी कुमार अश्वत्थामा के पास उसके चारों ओर बैठ गए। वे शास्त्र अनुकूल युक्तियों द्वारा 2 घड़ी तक अश्वत्थामा को सांत्वना देते रहे। फिर रात हो जाने पर समस्त भूपाल अपने अपने शिविर में चले गए। कुरुनंदन, शिविरों में भी वे भूपगण सुख से ना सो पाए। संग्राम में जो घोर विनाश हुआ था, उसका चिंतन करते हुए वे सब के सब दुख में डूबे हुए थे। विशेषतः सूतपुत्र कर्ण, राजा दुर्योधन, दुशासन और महाबली सुबल पुत्र शकुनी, ये चारों उस रात को दुर्योधन के ही शिविर में रहे और महात्मा पांडवों के को जो बड़े बड़े क्लेश दिए गए थे, उनका चिंतन करने लगे। द्रुत क्रीड़ा के समय जो द्रुपद कुमारी कृष्णा को सभा में लाया गया
और उसे सर्वथा क्लेश पहुंचाया गया, उसका बारंबार स्मरण करके वे शोकमग्न हो जाते और मन ही मन अत्यंत उद्विग्न हो जाते। राजन, इस प्रकार पांडवों को जुए द्वारा प्राप्त कराए गए उन क्लेशों का चिंतन करते करते उनकी वह रात 100 वर्षों के समान बड़े कष्ट से व्यतीत हुई। तदंतर निर्मल प्रभात काल आने पर दैव के अधीन हुई समस्त कौरवों ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार शौच, स्नान, संध्या वंदन आदि आवश्यक कार्य पूर्ण किया। भरत नंदन प्रतिदिन के आवश्यक कार्य संपन्न करके आश्वस्त हो उन्होंने सैनिकों को कवच आदि धारण करके तैयार हो जाने की आज्ञा दी तथा कौतुक एवं मांगलिक कृत्य पूर्ण करके कर्ण को सेनापति बनाकर वे सब के सब दही, पात्र, धित, अक्षत, गौ, अश्व, कंठभूषण तथा बहुमूल्य वस्त्रों द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों का आदर सत्कार करके सूत, मागध और बंदी जनों द्वारा विजय सूचक आशीर्वादों से अभिनंदित होकर युद्ध के लिए निकले। राजन, इस प्रकार पांडव भी पूर्वान्न में किए जाने वाले नित्य कर्मों का अनुष्ठान करके तुरंत ही शिविर के बाहर निकले। उन्होंने युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया था। तदंतर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले कौरव और पांडवों में भयंकर रोमांचकारी युद्ध आरंभ हो गया। राजन, कर्ण के सेनापति हो जाने पर उन कौरव पांडव सेनाओं में 2 दिनों तक अद्भुत युद्ध हुआ। उस युद्ध में शत्रुओं का महान संहार करने वाले कर्ण धृतराष्ट्र पुत्रों के देखते देखते अर्जुन के हाथों मारा गया। तदंतर संजय ने तुरंत हस्तिनापुर में जाकर कुरुक्षेत्र में जो घटना घटित हुई थी वह सब धृतराष्ट्र को कह सुनाई। यह सब सुनकर जन्मेजय बोले, ब्राह्मण, गंगानंदन भीष्म तथा महारथी द्रोण को मारा गया सुनकर ही बूढ़े राजा अंबिकानंदन धृतराष्ट्र को बड़ी वेदना हुई थी। द्विश्रेष्ठ फिर दुर्योधन के हितैषी कर्ण के मारे जाने का समाचार सुनकर अत्यंत दुखी होकर उन्होंने अपने प्राण कैसे धारण किए। कुरुवंशी राजा ने जिसके ऊपर अपने पुत्रों की विजय की आशा बांध रखी थी, उसके मारे जाने पर उन्होंने अपने प्राण कैसे धारण किए। मैं समझता हूँ कि बड़े भारी संकट में पड़ जाने पर भी मनुष्यों के लिए अपने प्राणों का परित्याग करना अत्यंत कठिन है। तभी तो कर्णवध का वृतांत सुनकर भी राजा धृतराष्ट्र ने इस जीवन का त्याग नहीं किया। ब्राह्मण, उन्होंने वृद्ध शांतनु नंदन भीष्म, वाहिक, द्रोण, सोमदत्त, भूरिश्रवा, अन्यान्य सुहृदों, पुत्रों, पौत्रों को भी शत्रुओं के द्वारा मारा गया सुनकर भी अपने प्राण नहीं छोड़े। उससे तो मालूम होता है कि मनुष्य के लिए स्वेच्छा पूर्वक मरना बहुत कठिन कार्य है। महामुने, ये सारा वृतांत आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। मैं अपने पूर्वजों का महान चरित्र सुनकर तृप्त नहीं हो रहा हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में जन्मेजय वाक्य नामक पहला अध्याय आज पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, कर्ण के मारे जाने पर गल्लव गणपुत्र संजय अत्यंत दुखी हो वायु के समान वेगशाली घोड़ों द्वारा उसी रात हस्तिनापुर जा पहुंचे। उस समय उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो रहा था। हस्तिनापुर में पहुंचकर वे धृतराष्ट्र के उस महल में गए जहां रहने वाले बंधु बांधव प्राय नष्ट हो चुके थे। मोहवश जिनके बल और उत्साह नष्ट हो गए थे, उन राजा धृतराष्ट्र का दर्शन करके संजय ने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजा धृतराष्ट्र का यथोयोग्य सम्मान करके संजय बोले, हाय, बड़े कष्ट की बात है। ऐसा कहकर इस प्रकार वार्तालाप आरंभ किया। संजय बोले, पृथ्वीनाथ, मैं संजय हूँ। आप सुख से तो है ना? अपने ही अपराधों से विपत्ति में पड़कर आज आप मोहित तो नहीं हो रहे हैं ना? विदुर, द्रोणाचार्य, भीष्म और श्री कृष्ण के कहे हुए हितकर वचन आपने स्वीकार नहीं किए थे। उन सब वचनों को बारंबार याद करके आपको व्यथा तो नहीं हो रही है ना? सभा में परशुराम, नारद और महर्षि कण्व आदि की कही हुई हितकर बातें आपने नहीं मानी थी। अब उन्हें स्मरण करके क्या आपके मन में कष्ट तो नहीं हो रहा है ना? आपके हित में लगे हुए भीष्म, द्रोण आदि जो सुहृदय युद्ध में शत्रुओं के हाथों मारे गए थे, उन्हें याद करके आप व्यथा का अनुभव तो नहीं करते हैं ना? हाथ जोड़कर ऐसी बातें कहने वाले सूत पुत्र संजय ने दुखादर राजा धृतराष्ट्र को लंबी लंबी सांसें खींचते हुए देखा। आगे धृतराष्ट्र क्या बोले, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।